सबसे पहले बुलेटिन का आगाज एक बड़ी खबर के साथ। कुशीनगर से बड़ी खबर, नारायणी नदी में नाव फंसी है। नाव में सैकड़ों लोग सवार हुए हैं। नदी में फंसे लोगों को बचाने का काम जारी है और आपको बता दें कि नाव पर सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। सभी लोग नदी पार कर खेती करने के लिए गए हुए थे। कुशीनगर के चैन पट्टी घाट का ये पूरा मामला बताया गया और नदी में फंसे लोगों को बचाने का काम अब भी जारी है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अशोक शुक्ला फोनलाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अशोक, नारायणी नदी में नाव फंसी है और क्या जानकारी हादसे को लेकर, कैसे ये हादसा हुआ? जी सीनम, आपको बताते चले कि नारायणी नदी के किनारे जो तमकुहीरास तहसील क्षेत्र के कई गांव ऐसे हैं, उन गांव के लोगों की खेती जो है नारायणी नदी के उस पार पड़ती है। तो रोज अपने खेतों में काम करने के लिए महिला, पुरुष और बच्चे भी जाते हैं और दिन भर खेती का काम करने के बाद शाम होते ढलते ही वो लोग नाव के सहारे वापस अपने घरों को लौटते हैं। आज कुछ ऐसा भी हुआ है, जो महिला पुरुष किसान थे, काम करने गए थे अपने खेतों में और वापस अपने घर लौट रहे थे। जो जिस नाव पे वो लोग बैठे थे, वो नाव बीच में जैसे ही पहुंची तो नाव का जो मोटर था वो बंद हो गया, जिसके बाद नाव बीच में फंस गई। इस नाव पे लगभग 200 से 300 लोग सवार थे और इसमें ट्रैक्टर, टाली वगैरह भी लादा गया था। तो नाव का जब इंजन बंद हुआ तो नाव वहीं ठहर गई, बालू रेत में ठहर गई, जिसके बाद सारे लोग नदी के बीचों बीच में फंस गए। सूचना मिलने के बाद जो है तहसील का प्रशासन पहुंचा है, करिया सुजान थाने की पुलिस पहुंची है और अब एक एक करके लोगों को निकालने का काम किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, राहत भरी बात यह कही जा सकती है कि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है और सारे लोग नाव पे सुरक्षित हैं। तो अब वह क्रम किया जा रहा है, जो नाव में फंसे हुए लोग थे, नाव में सवार लोग थे, जो नदी के बीच में फंसे हुए लोग थे, उन लोगों को क्रमशः जो है क्रमवार तरीके से बाहर निकाला जा रहा है। जी सीना, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका अशोक। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे। तो नारायणी नदी में नाव फंसी और लोगों को बचाने का काम अब भी जारी है। कुछ तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। कुशीनगर में आप देखिए इस वक्त काफी लोग आसपास के भी इकट्ठा हो गए हैं। सैकड़ों लोग नाव में सवार हैं और उन्हें बचाने का काम जारी है। प्रयागराज में गंगा नदी में डूब रहे 3 नाविकों को होमगार्ड के जवानों ने बचा लिया। पीपा पुल के पास नाव डूबने लगी थी, लेकिन समय रहते ही होमगार्ड। तो आज की घटना के बाद स्पीकर का सांसदों को निर्देश। स्पीकर ने प्रदर्शन को लेकर जारी किया है दिशा निर्देश। सूत्रों के हवाले से ये खबर कि संसद के किसी गेट पर प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। स्पीकर ओम बिरला का भी सभी सांसदों को यही निर्देश है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, जहां पर आज की घटना के बाद स्पीकर ने सांसदों को निर्देशित किया है कि संसद के किसी गेट पर अब आगे से प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। स्पीकर ओम बिरला का सभी सांसदों को निर्देश। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर, संसद के किसी गेट पर प्रोटेस्ट आगे से नहीं होगा, इस पर रोक लगा दी गई है और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की तरफ से ये निर्देश जारी किए गए हैं। दरअसल आपने देखा जो कुछ भी घटनाक्रम आज संसद के बाहर हुआ, प्रदर्शन के दौरान जिस तरह से बवाल हुआ और राहुल गांधी पर गंभीर आरोप बीजेपी के सांसदों ने लगाए। 2 सांसद हॉस्पिटलाइज भी हुए, जिसकी वजह से लगातार अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है और इसी बीच लोकसभा स्पीकर ने सांसदों को निर्देशित किया है आगे से संसद के गेट पर कोई प्रदर्शन नहीं होगा। कल संभल पहुंच सकती है एएसआई की टीम। कार्तिकेश्वर महादेव मंदिर मूर्तियों और कुएं की कार्बन डेटिंग के लिए सैंपल लिए जा सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। कल संभल में एएसआई और कार्बन डेटिंग की तैयारी की जा रही है। कार्बन डेटिंग के लिए सैंपल भी लिए जाएंगे और इसके जरिए पता किया जाएगा कितना पुराना ये मंदिर है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम जब पहुंचेगी उसके बाद और भी कई बड़े खुलासे इस मामले को लेकर हो सकते हैं।
संभल हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर। पुलिस की रडार पर पत्थरबाजों के 200 करीबियों के सीडीआर खंगालने की तैयारी है। कई राज्यों में पत्थरबाजों की तलाश हो रही है। हिंसा के बाद से सैकड़ों पत्थरबाज फरार हैं। पुलिस की रडार पर पत्थरबाजों के 200 करीबी। संभल से अगली खबर। बिजली चोरी मामले में जुर्माना लगा। सूत्रों के हवाले से खबर, बिजली विभाग ने 1.95 करोड़ का जुर्माना लगाया है। सूत्र जुर्माना वसूलने के लिए बर्क को नोटिस भी जारी किया गया है। ये भी सूत्रों के हवाले से खबर। बिजली चोरी मामले में जियाउर रहमान बर्क पर दर्ज है एफआईआर। बर्क के पिता पर बिजली अफसरों को धमकाने की भी एफआईआर दर्ज की गई है। $1,95,00,000 जुर्माना लगाया गया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। संभल से एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ बिजली चोरी की एफआईआर दर्ज कराई गई है, जबकि उनके पिता ममलुकुर रहमान बर्क और 2 बाउंसर वसीम व सलमान के खिलाफ बिजली अधिकारियों कर्मचारियों को धमकी देने के मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। तो अब रविंदर ने बताया कि हमको हमारे परिवार को धमकी दी गई कि मेरी सरकार आएगी तो फिर आपको देख लिया जाएगा जो है जो आप लोग काम कर रहे हैं। किसने धमकाया सर? थोड़ा आगे कर लीजिए। सांसद जी के पिताजी ने धमकाया। हाँ। क्या धमकाया? एक मिनट बोलने दीजिए। अभी आपको ऑडियो क्लिप उसका वीडियो रिकॉर्डिंग में है। हाँ। धमकी दिया गया उनके द्वारा। हाँ। उसके लिए अभी हम लोग एफआईआर। बिजली टीम ने जब फोर्स के साथ सांसद के दीपासराय स्थित घर पर बिजली के सामानों की जांच की तो 16 किलोवाट से ज्यादा की बिजली खपत पाई गई, जबकि पिछले 6 महीने से उनके घर की बिजली खपत 0 मिल रही थी। हम लोगों ने स्मार्ट मीटर लगाया और चूंकि इनके परिसर पे जो है पिछले 6 महीने से 0 यूनिट खपत आ रहा था, जिसके आधार पर जो है खपत में जो है कमी को देखते हुए और परिसर पे लोड जो है बहुत अधिक 16 किलोवाट लोड है। इनके परिसर पे जो है कुल 16.48 किलोवाट का लोड है। तो हम लोगों ने स्मार्ट मीटर लगाया। उसी के क्रम में आज इनके परिसर पे चेकिंग की गई। संभल से एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क पर बिजली चोरी का आरोप लगा है, जिस पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि ये सब अधिकारियों का खेल है, बीजेपी के सांसदों पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा। खेल तो उन्हीं के अधिकारियों का है। मुख्यमंत्री जी ने खेल अपने अधिकारियों के माध्यम से खेला है और अधिकारी बचने के लिए लगातार इस तरह का खेल कर रहे हैं, जानबूझ करके अपमानित कर रहे हैं वहां के लोगों को, खासकर मुसलमान भाइयों के घरों में छापा पाड़ रहे हैं, महिलाओं को अपमानित कर रहे हैं। और आज सुनने में आया कि सांसद के भी घर में पहुंचे हैं। उनके ऊपर भी मैं तो कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और खासकर मुख्यमंत्री जी अपने भारतीय जनता पार्टी के लोगों की भी जांच करें। वो भी बड़े पैमाने पर बेईमानी कर रहे हैं। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि ये बिजली विभाग का काम है। बिजली चोरी की रिपोर्ट मिलने पर एक्शन हुआ है, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। तो बिजली विभाग के लोग बताएंगे, यदि चोरी कहीं हुई है तो कानून अपना काम करेगा। उत्पीड़न या परेशान नहीं किया जा रहा, उनका आरोप है। आप पता करें, यदि चोरी हुई है और पुलिस विवेचना कर रही है, एफआईआर हुई है, कानून अपना काम करते हैं, सरकार से कोई लेना देना नहीं। संभल में मामले की गंभीरता को देखते हुए बिजली विभाग के अधिकारियों ने एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर की बिजली काट दी है। पुलिस बड़ी संख्या में फोर्स लेकर पहुंची थी, जिसके बाद बिजली विभाग की टीम ने करीब 1 घंटे तक बिजली के कई उपकरण चेक किए। स्मार्ट मीटर और घर में उपकरणों की जांच करने पर बिजली की खपत करीब 16,480 वाट पाई गई। पुराने मीटर में भी लैब की जांच रिपोर्ट में बिजली चोरी की पुष्टि हुई है। वहीं घर में जांच के दौरान सांसद के पिता ममलुकुर रहमान बर्क पर बिजली अधिकारियों को धमकाने का आरोप है। ऐसे में सांसद और उनके पिता पर हुई एफआईआर ने एक बार फिर सियासी पारा हाई कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
संभल के बाद बरेली में भी अब एक मंदिर मिला है। आरोप यह है कि एक मुस्लिम परिवार ने मंदिर पर कब्जा कर लिया था। इतना ही नहीं, मंदिर में रखी हुई देवी देवताओं की प्रतिमाओं को भी हटा दिया गया था। फिलहाल अब मंदिर को बनवाने वाले परिवार के वंशज सामने आए। उन्होंने सीएम योगी से मंदिर को कब्जा मुक्त कराने की गुहार लगाई। परिवार का ये दावा है कि ये गंगा महारानी का मंदिर था जिस पर एक मुस्लिम चौकीदार ने कब्जा कर लिया था। राकेश सिंह का दावा है कि 1905 में बने इस मंदिर में उनके पूर्वजों ने इसे बनवाया। शिकायत के बाद आज राजस्व अधिकारियों की टीम जांच करने के लिए मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने मंदिर के दावेदारों और कब्जेदारों के बयान के लिए और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इस समय से उन्होंने कब्जा कर रखा है। इसमें एक मूर्ति थी, शिवलिंग था, गंगा महारानी जी की मूर्ति थी। यहाँ पूजा होती थी, हम लोग सब पूजा करते थे मोहल्ले वाले, और काफी लोग आते थे। और ये जो है मुझे एक मोहम्मद, इसमें बाईद अली नाम का है, उनने उसका पूरा परिवार है, मैं उस पर